सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय सेवा जोहर। साथियों, आज हमारे बीच में भीम आर्मी के युवा नेता हैं और अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे युवा कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। तो पहले हमारे पंकज भाई से बातें करेंगे हम, और पंकज भाई अपनी बातें रखना चाहते हैं। जी पंकज भाई। सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। आने वाले 2 दिन बाद यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरा देश और दुनिया भर के लोग मनाने जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, क्योंकि संविधान से हमारा सीधा संबंध है। हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रताएं, हमारे रहन सहन, हमारे जीवन जीने का सलीका देने वाला वो संविधान, और वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने पहली बार भीम आर्मी के माध्यम से हरदा में अम्बेडकर चौक पर संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम उसे जश्न के रूप में मना रहे हैं। जश्न इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो हमारे लिए एक त्यौहार है। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई भी त्यौहार आज तक बना है ऐसा जिसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। जितने भी त्यौहार बने सब हमारी गुलामी की दास्ता को बयां करते हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा त्यौहार है जिससे हमारी गुलामी की दास्ता बयान नहीं होती, इससे हमारी आज़ादी की बात सामने आती है। कहाँ हमको किस अनुच्छेद में संविधान में कहाँ आज़ादी मिली, कैसे हमको स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकार मिले, कैसे पढ़ने लिखने के अधिकार मिले, और किस प्रकार वो एक सिग्नेचर, वो साइन संविधान पर हस्ताक्षरित हुआ, जिसकी वजह से दलित समुदाय के लोग, वंचित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग और पिछड़े तबके के लोगों को भी वो समान हक मिले जो कालांतर में नहीं थे। तो संविधान एक ऐसी किताब है जिसे दुनिया ने संवारा है, दुनिया के लोगों ने उसको सराहा है, और कई सारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने ये यहाँ तक कह दिया कि अगर अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें जो है सूर्य कहते, हमारे देश का सूर्य कहते। सच बात है, हम भी अम्बेडकर को अपने देश का सूर्य मानते हैं। उसका कारण है कि इतनी बड़ी विभूति जो हमारे भारत में जन्मी, और जिसके जन्म लेने के बाद करोड़ों लोगों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में सक्षमता प्राप्त की है उन्होंने। और आज भी हम उनके विचारों पे चलकर लड़ रहे हैं, चाहे जैस के माध्यम से लड़ रहे हो, चाहे भीम आर्मी के माध्यम से लड़ रहे हो, चाहे SC ST के जो तमाम संगठन चलते हैं, सामाजिक संगठन चलते हैं, NGOs चलते हैं। और संविधान दिवस के दिन बाबा साहब को इसलिए याद करने का दिन है क्योंकि वो एक अहम किरदार के रूप में उस दिन थे। कहा जाता है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब भी हमारे देश में कई सारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स संविधान सभा को छोड़कर चले गए थे, कई बीमार हो रहे थे, कई। तो आखिरकार जो बाबा साहब का योगदान है वो देखने को मिला, और अकेले लास्ट में अपनी भूमिका को निभाते हुए प्रबल तरीके से संविधान का निर्माण किया। उसी संविधान को हम जश्न के रूप में मनाने जा रहे हैं, संविधान दिवस को। तो आप आइए, संविधान दिवस को हम 26 नवंबर 1949 के उस दिन को और उन लक्ष्यों को याद करते हैं जब बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ लिखा और वो आज हमें मिल रहा है। तो आभार, धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और उस संविधान का, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं और देश में बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हम तत्पर हैं। साथियों, अगली कड़ी में हमारे भाई महेंद्र अपनी बातें रखेंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 26 नवंबर को हरदा में अम्बेडकर चौराहे पर भीम आर्मी द्वारा हम लोग संविधान दिवस मनाने का प्रथम प्रयास किया है। और संविधान वो ताकत है, अगर आज एक ये वीडियो भी बन रहा है तो ये संविधान की बदौलत। अगर आज मैं कपड़े पहना हूँ, आज मुझे एक अच्छा जीवन मिला है, तो ये सिवाय संविधान के बदौलत। और बाबा साहब का वो त्याग, बलिदान, वो संघर्ष, वो तमाम चीज़ें, वो बलिदान उस संविधान में छुपा है। बाबा साहब के वो 4-4 बच्चों का बलिदान, वो संविधान हमें याद दिलाता है। इसलिए संविधान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आज संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग आज भी गुलाम होते। शायद आज हम लोग जिस प्रकार से पहले अपने जीवन व्यतीत करते थे, उसी प्रकार आज हम लोग अपने जीवन व्यतीत करते। आज हम लोग किसी के यहाँ गुलामी करते,
इसलिए हरदा जिले में प्रथम बार भीम आर्मी के माध्यम से भीम आर्मी के वो तमाम कार्यकर्ता बाबा साहब अम्बेडकर चौराहे पर सुबह 10 से 11 बजे के लगभग संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। और हरदा जिले के तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ, भीम आर्मी के, जेएस के, गोंडवाना के और वो तमाम बहुजन समाज के, दलित आदिवासी समाज के लोग और वो SC ST जो संविधान को मानते हैं, जो इस देश में संविधान को लेकर जीते हैं, उनको आज़ादी मिलती है, उनको न्याय मिलता है, तो वो सिर्फ संविधान की बदौलत। अगर हरदा ज़िले में जो लोग संविधान को मानते हैं, उन तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ 26 नवंबर को सुबह 10 बजे के लगभग आप अम्बेडकर चौराहे पर आए और इस जश्न को सभी मिलकर मनाएं, ताकि समाज में एक नया संदेश दे पाए और इस संविधान को और भी मजबूत करने का प्रयास करें। क्योंकि आए दिन इस देश में जो अन्य अत्याचार हो रहा है, उसमें न्याय सिर्फ हम संविधान की बदौलत मान सकते हैं, मिल सकता है। तो हमें आवश्यकता है इस देश के संविधान को और मजबूत करने की, हमें आवश्यकता है इस समाज को न्याय दिलाने की, और ये न्याय तब मिलेगा तब हमारे इस देश का जो संविधान है वो और भी मजबूत होगा। हरदा में प्रथम बार यह प्रयास कर रहे हैं और हम तमाम साथियों से निवेदन करते हैं, सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप इस कार्यक्रम में आएँ और अपना अमूल्य समय हमको दें और इस संविधान को और सबको बताएं भाई संविधान क्या ताकत है, संविधान हमें क्या आज़ादी देता है, संविधान किन किन मुद्दों पर बात करता है, जीवन की वो तमाम मूलभूत आवश्यकता हमें संविधान देता है। पूरा व्यक्ति के पैदा होने से पहले, उसके मरने के बाद भी वो संविधान के नियम से उसकी ज़िंदगी जीता है। तो क्यों ना इस संविधान को और मजबूत करें और इस संविधान के जश्न में आप शामिल हों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे दोनों युवा भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त है, जिन्होंने अपनी बातें रखी, और आप सभी जितने वीडियो देख रहे हैं उन सभी का आभार व्यक्त। और आप सभी 26 नवंबर को आमंत्रित हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी उपस्थिति बढ़ाएं। जय भीम, जय संविधान।